हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अर्निंग है। मेरा नाम पुनीत है, मैं एक टैली ट्रेनर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि टैली 4.0 के अंदर नए रिलीज़ के अंदर कुछ लेटेस्ट फीचर्स लेकर आने वाला है। जैसे कि उसके अंदर मैंने आपको बताया था डैशबोर्ड लाने वाला है, व्हाट्सअप मॉड्यूल है और इंपोर्ट है एक्सेल से लेके एक्सेल टू टैली। तो इसके अंदर हम जो कंप्लीट डिस्कशन करेंगे वो करेंगे डैशबोर्ड को लेकर। जो एक बहुत बढ़िया ही आपके लिए एक ऑप्शन आया है जिसकी वजह से आप अपनी सिंगल कमांड पर यानी कि सिंगल डैशबोर्ड पर ही सारे डेटा को एनालाइज कर पाएंगे, उसका डेटा देख पाएंगे। इवन अगर आपके पास 2 कंपनी है तो उनको आप एक तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, प्रॉपरली कंपेयर कर पाएंगे। तो बिगर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं टैली की तरफ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ डैशबोर्ड कैसे आया है और वो किस तरीके से वर्क करेगा। तो वेलकम टू स्मार्ट अर्निंग है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जैसे कि दोस्तों हम आ चुके हैं टैली प्राइम के ऊपर। टैली प्राइम पे आने के बाद हम आपके सामने देख रहे हैं, हमारे सामने 2 कंपनी खुली, एक डायमंड ट्रेडर्स और एक कोरोना वर्ल्ड करके। हम कोई भी कंपनी में क्लिक कर लेते हैं, सिंगल कंपनी ओपन करते हैं तो आपको गेटवे ऑफ टैली पे डैशबोर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा। आपने जैसे इस ऑप्शन के ऊपर एंटर करना है, एंटर करते टैली आपके सामने डैशबोर्ड खोल देगा। अब क्या होता है कि एक तरीके से टाइल्स की फॉर्मेट में खोलता है, जिनके ट्रेंड्स है और टाइल्स है। इन सबको हम टाइल्स कहते हैं, मतलब सिंगल टैप को हम टाइल्स कहते हैं। जैसे एक टाइल्स होगी, इसके नीचे जब मैं जाऊँगा कंट्रोल दबा के तो आपकी दूसरी टाइल्स हो जाएगी। ये दूसरी टाइल्स पे चला गया जिसमें ट्रेडिंग डिटेल्स आ रही है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम टाइल्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इनका क्या पर्पस है। तो अभी 2 ही टाइल्स में क्यों डेटा इस तरीके से दिख रहा है, बाकी में क्यों नहीं दिख रहा, इन सब के क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कंप्लीटली दूंगा, ताकि आपको कोई और वीडियो ना देखनी पड़े डैशबोर्ड से रिलेटेड टैली प्राइम की। तो जैसे हम इस वीडियो के इस टाइल्स पर है, ट्रेडिंग टाइल्स पर, तो राइट हैंड साइड पे कॉन्फ़िगर का बटन आपको दे रखा है, आप उसके ऊपर चाहिए। वहाँ जाने के बाद आप बताइए कि वो टाइल्स नेट है, एंटर करके बताइए परचेज की टाइल्स है, परचेज के दोनों कोड आ रखे हैं। फिर जब नीचे आप जाते हैं बॉटम में तो यहाँ पे पूछता है कि वो डेटा ओनली दिखाना है, आपको ग्राफ वाइज दिखाना है, डेटा एंड ग्राफ दोनों दिखाने हैं। आप इस पर एंटर कीजिए। देन आपसे पूछता है कि उसके अंदर वो ग्राफ टाइप कौन सा लेना चाहते हैं, लाइन वाइज लेना चाहते हैं, बार वाइज लेना चाहते हैं। मैं कहता बार वाइज लेना चाहते हैं। आप परसेंट भी शो करना चाहते हैं, यस। तो आप एंटर करके उसे जैसे सेव करेंगे तो आपको दोनों फॉर्मेट में वो डेटा दिखाना शो कर देगा। अब क्वेश्चन आता है कि देखिए कुछ चीज़ें ऊपर चलेगी, कुछ नीचे आ चुकी हैं, तो आप ऊपर नीचे कैसे जाएंगे। उस केस में भी आपको कंट्रोल दबाना है और आप डाउन या अप जा सकते हैं। देखिए मैं फर्स्ट टाइल्स पे चला गया, सेल्स वाली पे। अब क्वेश्चन आता है कि मैं अगर एक टाइल्स का ही पीरियड बदलना चाहूँ तो आप इजीली बदल सकते हैं। आपको जस्ट Alt F2 करना है और आप एक टाइल्स का, जैसे कि मैं सेल टाइल्स पर हूँ तो मैं सेल्स पीरियड अगर बदलना चाहूँ तो मैं इसको इजीली चेंज कर सकता हूँ। तो आपके सामने सेल्स का ही पीरियड आपका चेंज होगा। बट अब क्वेश्चन आता है कि मेरे को सारी टाइल्स का अगर पीरियड चेंज करना है तो आप देखेंगे यहाँ पर F2 के साथ में उन्होंने एक बटन दे रखा है कि ऑल टाइल्स का पीरियड चेंज करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस F2 आप प्रेस करेंगे तो आप जैसे ही इसके अंदर पीरियड डालेंगे, ये क्या करेगा, सारी की सारी जितनी भी टाइल्स होंगी सबका पीरियड चेंज कर देगा, जो भी आपके सामने ओपन होगी। आप देख पाएंगे इजीली आपके सामने सबका पीरियड इसने चेंज कर दिया। इवन अब जैसे सेल्स की हम बात कर रहे हैं तो सेल्स में हम जो एंटर मारेंगे तो एंटर मारने के बाद आप उसका डेटा भी देख सकते हो, उस पर्टिकुलर पीरियड का, किसमें क्या ट्रांजेक्शन क्या डेटा दे रखा है। ऐसे अगर आप बैक करके आएंगे, हम कहते हैं कि मेरे को तो नीचे वाली टाइल्स का डेटा देखना है, मैं उस पर माउस से क्लिक कर सकता हूँ या कंट्रोल के साथ डाउन एरो की और अप एरो की से उस पर मूव कर सकता हूँ। तो अब इसका मेरे को डेटा देखना है तो मैं जिससे भी डेटा देखना चाहता हूँ उसके ऊपर ट्रांजेक्शन पे एंटर करूंगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉसेस को ओपन कर देगा, क्योंकि वो टाइल्स ट्रेडिंग से रिलेटेड है। अब पॉइंट आता है कि क्या इसके अंदर मैं इसके अलावा कोई और टाइल्स ऐड कर सकता हूँ। जी हाँ, आप ऐड कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे आपको ऐड टाइल्स का बटन मिलेगा, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसकी हेल्प से आप उसे आराम से इजीली ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी टाइल्स आप ऐड कर सकते हैं। शो इन एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप अकाउंटिंग से रिलेटेड, ट्रेडिंग की अकाउंटिंग की सारी, करंट एसेट, लायबिलिटी, रिसीवेबल, पेबल, सारी टाइल्स आप ऐड कर सकते हैं। कोस्ट सेंटर से रिलेटेड सब। इन्वेंट्री के रिलेटेड आप आउटस्टैंडिंग, ऑर्डर की आउटस्टैंडिंग होगी, स्टॉक आइटम ट्रेंड हो गया, स्टॉक आइटम ट्रेंड यानी कि स्टॉक ग्रुप ट्रेंड, मतलब आइटम से रिलेटेड, रिपोर्ट ग्रुप से रिलेटेड। सपोज मैंने एंटर मारा, एंटर मारने के बाद पूछेगा पर्टिकुलर किस आइटम की आपको ऐड करनी है। मैंने बोला सिर्फ ब्लूटूथ की ऐड कर दो, तो उसने क्या किया, सिर्फ उसी पर्टिकुलर आइटम जो थी ब्लूटूथ उसी की उसने ट्रेंड ऐड कर दी स्टॉक आइटम वाइज। एक सिंगल आइटम की आप देख सकते हो। आप सारी आइटम्स भी ऐड कर सकते हो, आपको ऐड करना है और 1 बाय 1 सारी आइटम्स आप लगा सकते हो। तो इसकी कोई एंडिंग नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते, आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ इतनी सिलेक्टेड टाइल्स ही ऐड कर सकता हूँ, टाइल ऐड कर सकता हूँ, या फिर सिलेक्टेड लिस्ट को ही ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद बाकी अगर मैं कोई ऐड करूँगा तो उसने
स्पेस ही नहीं दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी आपके सामने लिस्ट में शो हो रही है ये सारी आप ऐड कर सकते हो बैच वाइज, ग्रुप वाइज। तो अगर आप इसके अंदर से जाते हैं मेरे को कैश फ्लो देखना, आप कैश फ्लो पे एंटर मारिए, कैश फ्लो का ओपन हो गया। अब इसके अंदर आप चाहते हैं कैश फ्लो का जो डेटा देखना है मेरे को बार वाइज देखना है, लाइन वाइज नहीं देखना, तो एंटर करके अंदर आइए। मेरे को ग्राफ वाइज देखना है, ग्राफ के अंदर मुझे बार वाइज देखना है, तो आप एंटर करेंगे तो ग्राफ का बार वाइज दिख जाएगा। अगर आप इसी के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और आप बोलेंगे यही डेटा मेरे को टाइल्स वाइज देखना है, तो आप लाइन कीजिए, लाइन करेंगे, लाइन करते आपको लाइन वाइज दिख जाएगा, दूसरे फॉर्मेट में आ जाएगा। तो आप इस तरीके से दोनों तरीके से डेटा देख सकते हैं, दोनों साथ करके डेटा देख सकते हैं। इसका एक और फीचर्स है जो सबसे कमाल का है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि मेरी दो कंपनियां खुली हुई थी, एक डायमंड करके और एक दूसरी। तो राइट हैंड साइड पे जैसे आप टाइल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कंपैरिजन। आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट का कंपेयर कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हैं, सेल परचेज को, लीजर को, ग्रुप को, इनको इसमें कंपेयर कर सकते हैं। आइटम से रिलेटेड आप इन चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, सेल्स आउटस्टैंडिंग ग्रुप को, आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर को, सेल ऑर्डर को और परचेज को। अब हम चेक करते हैं प्रॉफिट को, एक बार एंटर किया तो इन्हें क्या कि प्रॉफिट की एक तरीके से एक अलग ही टैब बना दी, जिसका मैंने बता दिया कि आपकी कोरोना वाली जो कंपनी है वर्ल्ड वाली, उसमें इतने का प्रॉफिट है, नीचे वाली कंपनी में इतने का। अब आप मैं कहता हूँ इसको मेरे को बार वाइज समझना है तो आप इसके अंदर मेरे को हेल्प कर सकते हैं, बिहार बिल्कुल कर सकते हैं। आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको ग्राफ कीजिएगा, आप बोल दीजिए ग्राफ वाइज देखना है, ग्राफ में बार वाइज देखना है। आप इसके अंदर आपने यस किया और आपने बता दिया, ये प्रॉपर आपको दिखा देगा ग्राफ वाइज। अब क्वेश्चन आता है कि ग्राफ वाइज जब देख रहे हैं तो उसके अंदर मेरे को क्लियरली समझ नहीं आ रहा, तो आप इसे एक बारी बार वाइज लाइन वाइज कर देंगे। बिल्कुल जी, आप डेटा प्लस ग्राफ कर दीजिए और लाइन लेके इसे यस कर दीजिए, तो ये परसेंटेज वाइज भी दिखाएगा आपको और उस तरीके से भी दिखाएगा। देखो ऊपर परसेंटेज वाइज भी आपको दिखा रहा है, ग्रोस प्रॉफिट दिखा रहा है, साथ में आपको लाइन वाइज भी दिखा रहा है कि आप इस तरीके से ईजिली देख पाए। जिस दोनों को आप देखेंगे उस दोनों का दिखा देगा। इवन आप इस पर एंटर करेंगे तो उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी आपके सामने ओपन करके दे देगा वो। तो यहीं से आप सीधा रिपोर्ट में भी जंप कर पाएंगे। तो इस वजह से डैशबोर्ड आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि डैशबोर्ड अगर आप चाहते हैं कि मैंने डैशबोर्ड एक तरीके का डिजाइन करके रख दिया, ये डैशबोर्ड बार बार नहीं हिलना चाहिए, मैं बार बार आऊँ बार बार ऐड करूँ, तो आप सेव व्यू की हेल्प से उसे फिक्स कर सकते हैं। सेव व्यू का फीचर्स मैंने आपको बता रखा, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल पर जाकर सेव व्यू का फीचर ईजिली देख सकते हैं। आपको जिस क्या करना होता है, इस पर क्लिक करना होता है और आपको बताना होता है जो मैंने फीचर्स ऑन किया उसे डिफ़ॉल्ट सेट कर दे और सेव कर देना है, तो वो डिफ़ॉल्ट सेट कर देगा। उसके अलावा चाहते हैं कि मेरे को इसमें से कोई मैंने जो ऐड किया था स्टॉक ट्रेंड या फिर कोई टाइल ऐड करी थी, वो टाइल रिमूव हो जाए, तो आपको जस्ट रिमूव पे क्लिक करना है और एंटर कर देना है, वो टाइल यहाँ से हट जाएगी। तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा कंपेरिजन सबसे बेटर ऑप्शन था। उसके अलावा इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि जो डिटेल आप यहाँ पर देख रहे हैं वो डिटेल आपके टैली के डेटा से उठा कर ला रहा है, नंबर 1। नंबर 2 इसकी एक और बेस्ट चीज़ है इसकी कि आप एंटर मार रहे हैं तो सीधा जंप करके आपको उसी रिपोर्ट में लेके जा रहे हैं, ताकि आपको बाहर जाके या फिर दूसरा टैली खोल के उसे कंपेयर ना करना पड़े। आप इजीली अंदर से देख के भी उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डैशबोर्ड को देख रहे हैं। अब आप जैसे ही लॉन्च होता है तो आप डैशबोर्ड को एक बार चेक कीजिए। अभी हम भी इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। जैसे कि मेरे पास ये रिलीज मेरे को किसी के थ्रू मिला है, तो मैं भी चेक कर रहा हूँ इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, ताकि आगे चलने के बाद जब आप लोग इसे यूज़ करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर इसमें मेरे को कोई इशू दिखेगा तो डेफिनेटली मैं उसकी एक वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें इस तरीके का एक इशू देखने को मिला है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना